महीपुर नगर में पृथ्वीपाल नाम का एक बहुत सुंदर और शक्तिशाली राजा रहता था। एक दिन वह जंगल में शिकार करने गया। वहां उसने एक पेड़ पर बैठे मोर को देखा। राजा ने अपने धनुष से उस पर तीर चलाया। तीर लगते ही मोर जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। मोर को तड़पता देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मैंने सिर्फ अपने शौक के लिए एक निर्दोष पक्षी को मार दिया। अगर कोई मुझे ऐसे ही मार दे तो मुझे कैसा लगेगा। यह सोचकर उसे अपने किए पर पछतावा हुआ और वह बार बार उस मोर के सामने झुकने लगा और माफ़ी मांगने लगा। राजा के नम्र भाव और अच्छे विचारों के कारण वह मोर का क्रोध शांत हुआ और वो मोर मरकर अगले जन्म में विशालपुर नगर में मनुष्य बना। आगे चलते हुए राजा को रास्ते में एक मुनि मिले जो ध्यान में बैठे थे। राजा उनके पास जाकर बैठ गया। मुनि ने कहा, धर्म का मूल दया है। समझदार लोग कभी भी जीवों को कष्ट नहीं देते। यह सुनकर राजा को लगा कि मुनि ने उसके मन की बात जान ली है। उसे मुनि की बातें सही लगी। उसने उनसे धर्म की शिक्षा ली और श्रावक व्रत धारण किया। अपने नगर लौटकर उसने सभी हिंसा से जुड़े काम बंद करवा दिए। मत्स्य जाल आदि समस्त हिंसा के अधिकरणों को जलवा दिया और लोगों को भी अहिंसा का पालन करने को कहा। इस तरह धर्म का पालन करते हुए कई साल बाद राजा की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में वह विशालपुर में सुनंद नाम का एक अत्यंत धनवान व्यापारी बना। इस जन्म में उसको बचपन से ही जैन धर्म मिला और सर्व पर्व दिनों में पौषध व्रत करने लगा। वह मोर भी विशालपुर में जन्म लेकर मदन नाम का व्यक्ति बना जो राजा का सेवक था। एक दिन मदन ने सुनंद को देखा और उसे देखते ही उसके मन में गुस्सा आ गया। मदन ने सोचा कि सुनंद को तो मार देना चाहिए। एक बार पर्व के दिन सुनंद पौषध कर रहा था। तभी मदन ने चालाकी से रानी का हार चुरा लिया और चुपके से वह हार सुनंद के गले में डाल दिया। जब रानी को हार नहीं मिला तो वह दुखी हो गई। राजा ने अपने सेवकों को हार ढूंढने भेजा। मदन भी उनके साथ गया और सुनंद के पास जाकर उसके गले का हार दिखा दिया। सेवक सुनंद को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने सुनंद को पूछा कि यह हार तुम्हारे पास से मिला है तो तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो। पौषध व्रत पालन करने के लिए सुनंद चुप रहा, इसलिए राजा ने उसे मारने का आदेश दे दिया। जब उसे मारने के लिए तलवार चलाई गई तो तलवार के टुकड़े हो गए। सुनंद ने पूर्व भव में हिंसा के अधिकरण तुड़वा दिए थे तथा जला दिए थे। उस पुण्य से इस भव में उस तलवार के टुकड़े अपने आप हो गए। बाकी हथियार भी काम नहीं आए। यह देखकर सब डर गए और राजा को सारी बात बताई। राजा खुद वहां आया। मदन ने कहा कि सुनंद जादू करता है, इसलिए उसे मार देना चाहिए। लेकिन राजा ने कहा कि फैसला कल करेंगे, अभी उसे छोड़ दो। अगले दिन सुनंद राजा के पास गया और बोला, हम चोरी नहीं करते, मेरे पास ऐसे कई हार हैं, आप चाहें तो मेरे घर आकर देख सकते हैं। राजा उसके घर गया और उसकी दौलत देखकर हैरान रह गया। राजा ने पूछा, तुमने कल सफाई क्यों नहीं दी? सुनंद ने कहा, मैं जैन श्रावक हूँ, व्रत के दिन हम सांसारिक बातें नहीं बोलते। यह सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और उसकी तारीफ की। बाद में सुनंद श्रावक ने अपना सारा काम अपने बेटे को सौंप दिया और दीक्षा ग्रहण की और शुभ ध्यान द्वारा केवल ज्ञान की प्राप्ति की। सुनंद केवली अब उसी नगर में पधारे। तब राजा सपरिवार केवली भगवंत को वंदन करने गया। मदन भी राजा के साथ वहां गया, किंतु मदन तो अभी भी मुनि के ऊपर क्रोध करने लगा। इस पर केवली भगवंत ने उसे कहा, तू पूर्व भव में मोर था जो मेरे द्वारा बाण से मारा गया था। अब तूने मनुष्य जन्म प्राप्त किया है जो बार बार नहीं मिलता, इसलिए नरक में ले जाने वाले इस क्रोध को छोड़ दे। यह श्लोक सुनकर मदन को जाति स्मरण ज्ञान हुआ। पिछला जन्म याद आया। उसने जाना कि मुनि की बात सही है। मदन को अपने क्रोध पर पश्चाताप हुआ। दीक्षा ग्रहण की और अपना पहले किया हुआ सब पाप सबको बता दिया। विशाल नगर का राजा भी केवल ज्ञानी के उपदेश से पौषध व्रत द्वारा पर्व दिनों की आराधना करने लगा। केवली भगवंत ने अन्यत्र विहार किया और बाद में मोक्ष की प्राप्ति की। इस कथा से सीख मिलती है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से धर्म और अहिंसा का पालन करता है उसे जीवन में सुख शांति और संपत्ति मिलती है।